हल नहीं होता। पूरे साल सरकार की बुराई की, आपने सरकार से सवाल पूछा और एन मौके पर उसी सरकार ने आपको सुरक्षा दी। तमाम लोग इसको लेके सवाल कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर रावण बीजेपी से मैनेज हो गए हैं, क्या बीजेपी से कोई बातचीत हुई है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर अभी भी आपको कोई चाकू मार के चला जाए तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? कौन से ऐसे नेता जिसमें सुरक्षा नहीं है? वो सारे भाजपा से मैनेज हैं क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब हमारी जो है ममता बनर्जी, वो क्या सब, उन सब पे सुरक्षा है क्या? दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है? बात खूब चर्चा में आएगी। पिछले 5 साल में अगर अखिलेश यादव जी किसी भी एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या पे, किसी बेटी के बलात्कार पे अगर उनके घर गए हों तो मुझे उस व्यक्ति का नाम आप बताइए देश के अंदर। और देश भर में 543 टिकट हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और आज़ाद समाज पार्टी अभी राजस्थान में चुनाव लड़ के आई, 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे और 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे रही। तो पूरे देश में हमारा वोट है, पूरे देश में हमने संगठन तैयार किया है। हमने ये प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी भी रुक जाए और इस आंदोलन की मजबूत आवाज़ बन जाए, जहां सब लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नोटिस से डर के, झूठे मुकदमे, जेलों से डर के घर में घुस जाते हैं। वहाँ पूरे देश में अकेली आवाज़ चंद्रशेखर यादव ऐसी है जो किसी हर लड़ाई को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, सीना तान के लड़ती। एक तो सवाल, हाँ, अब किसी ने हमारी मदद नहीं की, इससे काहे की नाराजगी करना। सही बात है। एक सवाल और, पूरा देश आपको बीएसपी के उत्तराधिकारी के तौर पे देख रहा है। बहुजन समाज के युवाओं से मैं मिलता हूँ तो चाहे मैं मथुरा में मिला हूँ या मैं आजमगढ़ में मिला हूँ, वो आपको जानते हैं। क्या लगता है कि बीएसपी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरे देश में काबिज हो चुके हैं? देखिए, ऐसा है, जो मेहनत करेगा वही बचेगा और जो बचेगा, जिसको जनता समर्थन करेगी, वही आगे बढ़ेगा। आज इस देश में शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं वो मौन हैं। संविधान खतरे में है और सारी सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सुख शांति के जीवन के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, वो आरक्षण भी लगभग उसको आप, जब सरकारी नौकरी नहीं होंगी, सरकारी डिपार्टमेंट तो सरकारी नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी में तो आरक्षण झुंझुना बन के रह जाएगा। हमारे नेताओं को ऐसे समय में कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वो समाज की पीड़ा को समझते हुए इस लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने समाज से मुंह फेर लिया। इसलिए समाज में ये मनोबल गिर गया था कि अब हमारी बात को कहने वाला कोई नहीं। इस आंदोलन से आज ये बल पैदा हो गया है कि देश भर के लोगों में ये उम्मीद जो है मजबूत हो गई है कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज का कल का भविष्य है। बहुजन समाज के लोगों को आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के अपने आंदोलन को कामयाब करना चाहिए, अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जिनका दल नहीं होता उन बल नहीं होता और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। हम यहाँ तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम तरह की चीज़ों पे सरकार लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। पूरे